जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, चाहे ये पर्सनल एरिया में हो या प्रोफेशनल एरिया में हो, वी विल सी कि आपको नेक्स्ट ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से क्या मिलने वाली है। ऑलराइट, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है जस्टिस, पाइल नंबर 2 है द चैरियट। आप इंट्यूटिवली आपको दोनों कार्ड में से जो भी कार्ड अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, हो सकता है आप से दोनों पाइल रेजोनेट हो जाए। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे की मंथ भी मेंशन की है, आप उनके अकॉर्डिंग भी पाइल चूज कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने जस्टिस का कार्ड चूज किया है। राइट, सो आपके जो नेगेटिव ट्रेट्स है उस पर काम करो और जो पॉजिटिव है उनको आगे बढ़ाओ। राइट, ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। नाम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है जस्टिस का, देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है। आई विल कीप इट हियर। ऑलराइट, लेट्स सी। हो सकता है आप लोग लीब्रा हो या फिर लीब्रा के साथ डील कर रहे हो। अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप लॉ वगैरह से डील कर रहे हो, इस वक्त किसी लीगल बैटल से गुजर रहे हो, कोई केस वगैरह चल रहा हो आपको, और फिर हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप ऐसी सिचुएशन से निकल के आए होंगे। ठीक है, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है जस्टिस का, देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है। आई विल कीप इट हियर। ऑलराइट, लेट्स सी। हो सकता है आप लोग लीब्रा हो या फिर लीब्रा के साथ डील कर रहे हो। अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप लॉ वगैरह से डील कर रहे हो, इस वक्त किसी लीगल बैटल से गुजर रहे हो, कोई केस वगैरह चल रहा हो आपको, और फिर हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप ऐसी सिचुएशन से निकल के आए होंगे। ठीक है, लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आपकी लाइफ में 2 लोग आने वाले हैं। ठीक है, और उनमें से एक पर्सन वो है जो आपके सिटी या शहर से नहीं है।
ठीक है, किसी दूसरी सिटी से है, किसी दूसरे शहर से है, किसी दूसरी कंट्री से भी हो सकते हैं। अब ये जॉब ऑफर भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में इसको देखूं तो हो सकता है आपके पास 2 जॉब्स के ऑप्शन आए। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, 3 भी आ सकते हैं, और उसमें से आपके पास एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के निकलना पड़ सकता है किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी स्टेट में, किसी दूसरी कंट्री में। एक नंबर 1 सिनेरियो ये है। सिमिलरली अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो यहां पे कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जो किसी दूसरी शहर, कंट्री और स्टेट से बिलोंग करते हैं। दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये आ रहा है कि आपके पास्ट से भी कोई आ रहा है, और हो सकता है वो पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, और तभी हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। यू विल रिसीव ऑप्शंस इन योर लाइफ, और उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। मतलब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आने वाली है। अगर बहुत सारी ना सही तो 2 तो मुझे क्लियरली दिख रही हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करूं तो जो पास्ट से पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, हो सकता है आप इनसे पहले किसी डेटिंग ऐप पे या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट पे, इंटरनेट पे मिले होंगे। ठीक है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट ना दिया हो, कोई आपको हमेशा लटका के रखा हो रिलेशनशिप में। एंड नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक इन योर लाइफ, और इसीलिए ये आ रहे हैं। ठीक है, और एक नई अपॉर्चुनिटी है, वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। द फूल। तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके जिंदगी में, चाहे मैं किसी भी एरिया को लेके बात करूं, चाहे लव एंड रिलेशनशिप में, चाहे यू नो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूं। कोई ऐसी सिचुएशन है, और तभी यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका फाइनली दी एंड होगा। जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है वो आपकी लाइफ से जाएगी, और आपकी लाइफ में वो चीज आएगी जो एक्चुअली आपके लिए बनाई गई है। अब चाहे वो टॉक्सिक जॉब हो, टॉक्सिक लोग हो, या फिर आपका रिलेशनशिप हो, कुछ भी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है वो। तो मैंने जनरल बात बोल रही हूँ, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझ लेना। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सी, तो यहां पे मैंने बोला ही था अभी अभी कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और आपके पास चॉइस आने वाली है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको बोल्ड होके डिसीजन लेना है। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं रिएक्ट करना है इमोशनल होके। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल भी होना है लाइफ में, इमोशनल होने के साथ साथ, एंड देन यू हैव टू टेक द डिसीजन, ये बोला जा रहा है आपको। तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी है। और अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, विद इन द कमिंग 3 वीक्स टू 7 वीक्स, 3 से 7 हफ्तों के बीच में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, सब लोग देखते हैं, तो मैं सबके लिए बता रही हूँ, 3 से 7 हफ्तों के बीच में आपको ये ब्लेसिंग रिसीव होगी। ठीक है, अगर आपके पास, आप सोच रहे हो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी आप वेट कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूं, तो आपका वेटिंग टाइम जो है खत्म होने वाला है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो या तो आप ट्रैवल करके जाओगे या फिर ये अपॉर्चुनिटी खुद ट्रैवल करके आपके पास आएगी। कुछ ना कुछ जरूर होगा। एग्जॉशन, आई विल टेक वन मोर कार्ड। फ्रेंडलीनेस, यस। तो जो चीज मैंने पहले ही बोला है आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपकी जिंदगी से निकलेगी, और वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी जो आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ओपन रहना है, और प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है इमोशंस के साथ साथ, ये बोला जा रहा है आपको। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। अगर मैं कहूं तो आपकी लाइफ का कार्मिक जस्टिस आपको मिलने वाला है। जो आपने गुड कर्मास किए हैं और आप अब तक वेट कर रहे थे कि आपको लाइफ में कुछ मिला नहीं है और आपको रिवॉर्ड नहीं मिला आपके अच्छे कर्मों का,
तो वो अब मिलने जा रहा है। ठीक है, अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो हैप्पी फैमिली तो हो सकता है कुछ लोगों का हैप्पी फैमिली का सपना हो, शादी का सपना हो, तो यस आपका वो सपना पूरा होने वाला है। मैंने कहा ना आपकी जिंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है विद एंड प्रीवियस वन द थिंकिंग मैन। और ये जो थिंकिंग मैन है ये आपके पास्ट से मुझे लग रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज थिंकिंग हाउ टू अप्रोच यू, आपके पास कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे आया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझ में आ गई है कि आप शायद मूव ऑन कर लिया है आपने। ठीक है, तो this is what is going on. Let's see more. आपको जो भी डिसीजन लेना है, मुझे यहाँ पे एक मैसेज बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है, आपको जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत ही बैलेंस स्टेट में लेना है। ना ही आपको बदले की भावना से लेना है कि हाँ आप अगर जेन्युइनली आपके पास्ट का जो पर्सन है, क्योंकि हर बार खराब नहीं होते लोग, ठीक है, अगर जेन्युइनली आपकी तरफ से कोई कमी थी या इनकी तरफ से कोई कमी थी और आप दोनों का डिस्टाइंड है मिलना, तो आपको उनको फॉरगिव करना है और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी है। और अगर वो पर्सन ठीक नहीं है आपके लिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो आपको बोल्ड होके बहुत ही मैच्योरिटी के साथ मूव ऑन करना है आगे, और बदले की भावना से मना नहीं करना है। ठीक है, मतलब चीजों को बहुत मैच्योरली हैंडल करना है आपको, राइट। Let's see what do we have more. स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, और यही मैंने अभी चीज बोली थी कि हो सकता है कि आपके जो पास्ट पर्सन है उनका और आपका कर्मा ही ये था कि आप दोनों को सेपरेट होना था, अपनी अपनी जर्नी पूरी करनी थी और फिर वापस एक होना था। ये सबके लिए नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ बार बार, ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है और फिर कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, राइट। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 एंड नंबर 4, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। एट लास्ट मैं एक यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखना चाहूंगी आप लोगों के लिए क्या निकल के आती है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओरिजिनलिटी बी योर ओरिजिनल ट्रेट, तो यूनिवर्स आपको भी यही बोल रहे हैं कि आप जैसे हो आपको अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़नी है। ठीक है, आपको हमेशा इस चीज को लेके प्रिपेयर रहना है कि आप जैसे हो आप बहुत परफेक्ट हो। ठीक है, और आपको अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है किसी के लिए। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है चैरियट का, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी। यहाँ पे कुछ लोगों का बर्थडे आता है जून में, या फिर जून का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी चीज को लेकर, रिगार्डिंग एनीथिंग। ऑलराइट, लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से। द मून, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, सो इफ यू वांट यू कैन चेक पाइल नंबर 1 एज वेल। हो सकता है आपके साथ कोई मैसेज वहां से रेजोनेट हो जाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ wands, somebody is coming in your life। ठीक है, और ये वो पर्सन है जिसको आप जानते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए क्या आने वाली है, अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप के बारे में बात करूं तो यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन को आप जानते हो जिन्होंने अपने इमोशंस को कन्फेस नहीं किया है। ठीक है, अपने आप को बहुत गार्डेड रखा है, बहुत अपनी फीलिंग्स को जो आपकी तरफ है इस पर्सन की इन्होंने बताया नहीं है, बहुत होल्ड करके रखा है। बट नाउ दिस पर्सन इज कमिंग टू टेल यू कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर गाइस, मैं इस सिचुएशन में किसी टॉक्सिक पर्सन की बात नहीं कर रही हूं।
ठीक है, मैं किसी ऐसे पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने आपको बहुत बहुत ज्यादा हार्म किया है, हर्ट किया है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। नहीं, ये वो पर्सन नहीं है। ये वो पर्सन है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। इन्होंने इंटेंशनली कभी आपको हर्ट नहीं किया, हो सकता है अनइंटेंशनली आप हर्ट हो गए हो, लेकिन इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कभी बताया नहीं। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, आपको कुछ कमिटमेंट नहीं दिया, कुछ होल्ड करके नहीं रखा। ये कोई टॉक्सिक पर्सनालिटी नहीं है। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी टॉक्सिक पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो ये वो पर्सन नहीं है। ठीक है, इस पर्सन ने सिर्फ अपने इमोशंस आपको नहीं बताए हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, पाइल नंबर 1 में भी नंबर 7 आया था। तो यहाँ पे वो पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं जिन्होंने खुल के आपसे बात ही नहीं करी है, हाउ डू दे फील। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हो, जहां आप काम करते हैं, और अगर आप काम नहीं करते हैं तो हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। अब ये आपको अप्रोच इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं जिनके मन में जो आपको लेके बातें हैं, जो इमोशंस हैं, वो अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं बिकॉज दिस पर्सन सीज यू समवन जो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर लाइफ पार्टनर बन सकता है या बन सकती है। ठीक है, आप कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है, बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और ये सारी चीजें इस पर्सन को बहुत बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मतलब आप जब इस पर्सन के साथ होते हो ना, तो इस पर्सन को बहुत ही हीलिंग एक तरह की मिलती है। ठीक है, मतलब आप हील करते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड ऑल्सो फॉर सम मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन मतलब आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। ठीक है, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा एक 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 बहुत ही नर्चरिंग लेडी या मैन के रूप में देखते हैं, चाहे आप कोई भी हो। ठीक है, तो यस, आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही आने वाली है कि यहाँ पे कोई है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, एंड दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू। राइट, विद इन द नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है आपकी इस पर्सन से बात हो, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे विद इन द नेक्स्ट 7 आवर्स ही लग रहा है कि आने वाले 7 घंटों में ही आपकी इनसे बात हो सकती है रीडिंग देखने के बाद। ठीक है, हो सकता है अगर मैं राशियों की यहाँ पे बात करूं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी मैंने बताया ही, कैंसर हो सकती है इनकी राशि, पाइसिस हो सकती है। ठीक है, एंड यस, लेट्स सी मोर, और क्या निकल के आता है। दी हैंगमैन, डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन अब तक बहुत ही स्टक एनर्जी में थे। इन्होंने अब तक आपको अपने इमोशंस कन्फेस करे नहीं, क्योंकि ये खुद पहले कॉन्फिडेंट होना चाहते थे। मतलब ये पर्सन ऐसे हैं कि ये पर्सन जब तक खुद श्योर नहीं हो जाएंगे कि किसी को भी अपने इमोशंस पता नहीं लगने देंगे। ठीक है, इस तरह की पर्सनालिटी है, मैंने कहा था बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनालिटी है। तो हो सकता है आपकी तरफ से भी कुछ इनको हिंट मिला हो, एंड नाउ दिस पर्सन इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट यस, आप ही उनके लाइफ पार्टनर, आपको ही अपना लाइफ पार्टनर ये बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन इज रशिंग इन योर लाइफ। अगर मैं करियर या प्रोफेशन की बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई बिजनेस है जिसपे आप काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट है, और अगर वो बहुत ही स्लो पेस से आगे बढ़ रहा है, तो वो एकदम से टर्न लेगा। ठीक है, वो एकदम से उठेगा। राइट, और अगर आप किसी नए जॉब की तलाश कर रहे हो, तो यस, आपको किसी फीमेल के थ्रू नए जॉब का ऑफर आ सकता है, किसी फीमेल पर्सन के थ्रू। लुक, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ठीक है, और जो बात मैंने बोली थी उसी का कंफर्मेशन भी आ गया है कि आप बहुत क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके, जैसे आप कोई रिचुअल कर रहे हो फुल मून पे या न्यू मून पे, तो वो आपका रिचुअल काम कर गया है। ठीक है, एंड यस, लेट्स सी मोर, और क्या निकल के आता है। व्हाट डू वी हैव फॉर यू। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा यिन एंड यांग की एनर्जी आ रही है। मैं यूजुअली
इसके बारे में बात नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड एनर्जी होती है इसकी, बट पता नहीं क्यों इस रीडिंग में निकल के आ रही है। सिजोफ्रेनिया, कॉम्प्रोमाइज, यस। यहाँ पे इस पर्सन को बहुत ज्यादा इल्यूजन था आपको लेके, ठीक है। इस पर्सन को हो सकता है ये लगता हो या आपको लगता हो कि ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ इन्फैक्चुएशन के बेसिस पे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब ये पर्सन इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और अब ये वो हर चीज आपके लिए करेंगे जो आप डिजर्व करते हो, राइट। वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, या अर्थ एनर्जी भी मुझे लग रही है यहाँ पे। बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनालिटी है ये जो भी है, या फिर मतलब मटेरियलिस्टिक आप सेटल होने वाले हो अगर आप नहीं हो तो, राइट। डोर टू रोमांस, और यही मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। और बहुत ही ज्यादा लव एंड रिलेशनशिप को लेके एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। तो यस, लव एंड रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ। फिफ्थ चक्र, आर्क एंजल गैब्रियल, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थ्रोट चक्र को बताता है। तो जो भी कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में नहीं था इस पर्सन के साथ, वो अब होगा। और ऑनेस्टली मैं यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा नई एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ। इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपने इस पर्सन को डेट किया है कभी, मुझे ये नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ जानते जरूर हो, ठीक है। सो यस, दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ टू ऑफर यू द लव दैट यू डिजर्व। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। सैडनेस और आइसोलेशन, तो इस पर्सन ने बहुत ज्यादा अपने आप को हो सकता है आइसोलेट करके रखा हो, या फिर आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो। तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको आइसोलेशन में नहीं रहना है, आप निकलो बाहर, लाइफ एंजॉय करो अपनी, एंड आगे मूव ऑन हो। मूव ऑन होने का ये मतलब नहीं है कि किसी रिलेशनशिप में आना है। मूव ऑन होने का ये मतलब है कि अपनी लाइफ के उन चीजों पे फोकस करने की आप कोशिश करो जो चीजें आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब होता है हमेशा मूव ऑन करने का। ऑलराइट, सो अगर मैं सबसे बड़ी ब्लेसिंग की बात करूं आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में लव एंड रोमांस आने वाला है। जिस रिलेशनशिप का आप हमेशा से इंतजार करते थे, हो सकता है आपको अंदाजा भी ना हो जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे कि यस दिस पर्सन लव्स यू, तो आप हैरान परेशान हो जाओगे। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी टावर का कार्ड नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एनर्जी मुझे उसी तरह की लग रही है, ठीक है, कि आप बहुत ज्यादा स्टंट हो जाओगे कि अब ये अचानक से कैसे आ गए, राइट। और ऑनेस्टली मुझे इस रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैड टू डू दिस रीडिंग फॉर यू। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या एडवाइस निकल के आती है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। और हमारे पास कार्ड भी चैरियट का है, जो कि मूवमेंट को बताता है। आपकी लाइफ में अगर कोई मूवमेंट स्टक थी इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप एंड करियर, सो दैट विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। कॉन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल वाइजली। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको लाइफ में चीजों को बहुत ही माइंडफुली चूज करना है, ठीक है। एक और चांसेस है यहाँ पे कि हो सकता है जब ये पर्सन आपके पास आए तो आप इनसे लड़ाई झगड़ा कर ले, या फिर आप गुस्से में हो तो इनसे बात ना करें। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरली हैंडल करना है और बहुत ही समझदारी से बात करनी है, क्योंकि ये पर्सन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा पार्ट बनने वाला है, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।